अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ जॉन डेवी टीचिंग मेथड्स। जॉन डेवी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, एक फ़िलासफ़र रहा है और एजुकेशन में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जो कि बहुत अच्छा एलिब्रेट करके उन्होंने दिया, जिसको माना जाता है, जिसको यूटिलाइज़ किया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एजुकेशन में। बेसिकली जॉन डेवी ने किस चीज़ों पे एम्फेसाइज़ किया एजुकेशन में। उसने कमी महसूस की। उसने देखा जी कि ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट्स को कि वो लर्निंग नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दीज 3 पॉइंट्स, जो कि एक ही चीज़ को आपके पास एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग। बेसिकली इसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म मीन्स एक्सपेरिमेंट से सीखना। जॉन डेवी का कहना है कि बच्चा तब तक उसकी लर्निंग नहीं होती, उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती या उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होती जब तक वो खुद किसी चीज़ को अपने हाथों से परफॉर्म ना करे, जब तक उसका एक्सपेरिमेंट ना करे। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट को आपने वो चीज़ करवानी होती है, ठीक है। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया किन चीज़ों पे। उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकली सब कुछ होना चाहिए, दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म। इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। और आगे भी हम देखेंगे बहुत सारी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब प्रैक्टिकली उन्होंने कहा कि काम जो है वो आपके पास एक तो सही काम है, बच्चा उसको जब खुद परफॉर्म करता है, बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि भाई वाकई में ये चीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आप उसको बता रहे हैं कि सूरज की रोशनी है और उसको प्लांट के लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं, देन आपके पास क्लोरोफिल है, वहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। लेट द चाइल्ड डू इट बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बच्चे को वो एक्सपेरिमेंटल तौर पर करने दें। जब वो बच्चा उसको करेगा, वो कभी भी उसको नहीं भूलेगा। That was his approach, that was his thinking, that was his work, that was his contribution towards education, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है तो आप उसको परफॉर्म कराना सिखाएं। एक और उनकी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म हमारे पास एक साइकोलॉजी का एक अप्रोच है, ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरिज्म है, फंक्शनलिज्म है, गेस्टाल्ट थ्योरी है। तो उनको कहा जाता है एज द फाउंडर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म या साइकोलॉजी दैट साइकोलॉजिकल दैट फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म को उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि जब भी कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ब्रेन में वो फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है। उसने कहा ये तब होता है जब वो प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करता है, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जब वो किसी चीज़ को खुद से परफॉर्म करता है, ऑब्जर्वेशन भी खुद करता है, इवैल्यूएशन भी खुद करता है, रिजल्ट्स भी खुद निकालता है। फिर उसने फोकस किया कि आपका ब्रेन जब तक प्रैक्टिकल ऑपरेशन नहीं करता तब तक वो उस चीज़ की उसकी लर्निंग नहीं होती, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। उसका फंक्शन हम उसको फंक्शनलिज्म तब कहते हैं जब वो प्रॉपर उस चीज़ को परफॉर्म करे, ठीक है। सेकेंडली उसका अप्रोच जो था, उन्होंने एम्फेसाइज किया ऑन एक्टिव लर्निंग। ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से एलेबरेटिव फॉर्म में आपने एक्सप्लेन कर लेने हैं अपने पेपर में, अपने नोट्स में। उनकी अप्रोचेस थी एक्टिव लर्निंग पे कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो। देखिए जितने भी इसके अप्रोचेस हैं उसमें सारा उन्होंने यही कहा है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो, बच्चे की इंटरेक्शन हो, बच्चा पार्टिसिपेट करे। जितना ज़्यादा स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी लर्निंग है, उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास हम देखेंगे कि 3
इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे उसने फोकस किया जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि करिकुलम का क्या रोल होता है ना, कि करिकुलम क्या रोल प्ले करता है इन एजुकेशन, इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आपके पास करिकुलम कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जॉन डेवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा सबसे पहले आपके पास करिकुलम फ्लैक्सिबल हो। एक करिकुलम आपके पास बेस्ड हो किसके ऊपर, करिकुलम बेस्ड होना चाहिए स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट जिन चीज़ों में स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उन चीज़ों के ऊपर आपके पास आपका करिकुलम बेस्ड होना चाहिए। करिकुलम स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। एक्टिव करिकुलम होना चाहिए जिसको आप जो है जिसमें सब्जेक्ट मैटर डिवाइडेड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इस्लामियात है तो उसमें ईमानियात है, इबादत है, आयात है, अहादीस है, तहारत है, मतलब वो डिवाइडेड है। एक चीज़ आपने सब सारा कंटेंट एक साथ नहीं पढ़ा लेना। और करिकुलम आपका एज और ग्रेड के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। ग्रेड 1 के बच्चे को अगर आप ग्रेड 5 का करिकुलम पढ़ाएंगे या कंटेंट पढ़ाएंगे या चीज़ें पढ़ाएंगे तो वो उसके लिए उसके माइंड के हिसाब से बड़ी चीज़ है। और उसने कहा कि चेंजेबल हो। आप करिकुलम को जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारे बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट है इसके अंदर और वो इसमें बड़े इन है टेक्नोलॉजी में। तो ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बेस पर हमें करिकुलम में इसको ऐड करना चाहिए। ठीक है, चेंज करना है हमें अपने करिकुलम को, एडवांस करना है अपने करिकुलम को। और वो स्टूडेंट के सोशल लाइफ की भी क्या करे, रिफ्लेक्ट करे उसकी एक्टिविटीज़ को कि वो उसने फ्यूचर में कैसे वो करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर स्कूल का क्या रोल होता है। स्कूल का रोल मतलब कि आपके पास स्कूल सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपने सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाना है, नॉलेज देनी है एंड दैट्स इट। स्कूल आपके पास वो जगह है जहाँ उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जहाँ उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट करनी है, रिलीजियस डेवलपमेंट करनी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करनी है। आपने स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए रेडी करना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना है, उसकी कल्चर, उसकी नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। आपने उनको, उस बच्चे को उस काबिल बनाना है कि वो फ्यूचर में या सोसाइटी में परफॉर्म कर सके, इंटरेक्शन कर सके, वो लर्न करे कि उसको रहना कैसा है, वो सर्वाइव करना सीखे और वो सोशल नॉलेज को यूज़ करे और फर्दर वो जो है ना आपके पास कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में एज अ गुड सिटीजन। टीचर का क्या रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। वो क्या कहता है कि आपके पास टीचर फैसिलिटेटर है, ठीक है, टीचर मेंटोर है, टीचर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसकी गोल्स सेट होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होता है टीचर कि वो बच्चे की इंटरेस्ट के बेस पर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करे और बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सिखाए। क्योंकि देखिए टीचर रोल मॉडल है, मेंटोर है, आपके पास टीचर जो है वो गेम चेंजर है, टीचर आपके पास डेवलपमेंट करता है, टीचर आपके पास नॉलेज को शेयर करता है। मतलब टीचर आपके पास एक पूरा आप कह सकते हैं कि वो एक पूरा आपके पास चलता चलता फिरता आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल या आपके पास नॉलेज का ज़ख़ीरा होता है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ये जॉन डेवी ने एक्सप्लेन किया। आपने इन तीनों रोल्स को अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर लेना है। जॉन डेवी ने एक्सप्लेन किया, उसकी अप्रोचेज़ यही थी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, उसने क्रिटिकल लर्निंग और आपके पास रिफ्लेक्टिव लर्निंग और उसने जो है वो फंक्शनलिज्म पे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम किया और ये इसकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने इसने एम्फेसाइज किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।